हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा वन ऑफ द माय फेवरेट मूवी टॉम राइडर की। आपको बता दूं कि पहले भी टॉम राइडर मूवी के 2 पार्ट्स बन चुके हैं, पर यह फिल्म पूरी तरह से डिफरेंट है, अगले 2 पार्ट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। टॉम राइडर मूवी को कम्प्लीटली न्यू स्टोरी एंड कास्ट के साथ रिबूट किया गया है, पर यह मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो अगर आप इसे देखकर समझना चाहते हो तो प्लीज स्किप द वीडियो, और अगर आपको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मोस्ट वेलकम। आप ऐसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ईयर 2018 में रिलीज हुई टॉम राइडर फिल्म को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 51% एंड ऑडियंस स्कोर 55% मिला है। तो चलिए अब टॉम राइडर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी के स्टार्ट में जापान की क्वीन हिमिको की बात की जा रही है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में हिमिको नाम की एक क्वीन थी जो डार्क मैजिक जानती थी और उस मैजिक के दम पर अपनी सल्तनत चला रही थी। कहते कि हिमिको पर ब्लैक मैजिक इतना हावी हो गया था कि अगर वो किसी को भी छूती थी तो वो इंसान वहीं पर मर जाता था। अब सल्तनत में हिमिको की वजह से खतरा बढ़ गया था, तो हिमिको को उसके ही वफादार लोग बंदी बना लेते और उसे घसीट कर एक ऐसे अनजान टापू पर ले जाते जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वो टापू डेविल सी के मिडल में लोकेटेड था। अब वो लोग हिमिको को उस टापू में कहीं सीक्रेट जगह में बंदी बनाकर मरने के लिए छोड़कर वहां से वापस चले आते। अब वो वहां पर इंतजार कर रही है कि कोई आकर उसे छुड़ा सके। अब हिमिको तक पहुंचने का मैप फिल्म की लीड कैरेक्टर लारा क्रॉफ्ट के डैड रिचर्ड क्रॉफ्ट को मिलता है, तो वो हिमिको तक कोई और बुरा इंसान पहुंचे उससे पहले उसे ढूंढने के निशान मिटाने के लिए और इंसानियत को उस श्राप से बचाने के लिए अपनी बेटी लारा को छोड़कर वहां पर चले जाते। अब उस बात को 7 साल हो चुके हैं और रिचर्ड अब तक सफर से वापस नहीं आ सके। लारा भी अब 21 ईयर्स की हो गई है, पर वो अपने पिता से नाराज थी क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ के चले गए थे। उन्होंने अपनी कंपनी की मैनेजर एना को लारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी, पर लारा एना को भी इग्नोर करती थी। लारा एक मिलियनर की बेटी होने के बावजूद सिंपल लाइफ जी रही थी। अब एना लारा को कहती है कि तुम्हारे डैड पिछले 7 साल से गायब है और पुलिस ने भी अब उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दी है। तो अब अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने डैड को मरा हुआ समझकर कंपनी के पेपर्स पे साइन कर दो, जिससे तुम उनकी करोड़ों की मिल्कियत की मालिक बन सको। अब 7 साल बाद लारा अपने पापा की कंपनी क्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज में आती है। वो डॉक्यूमेंट पर साइन करने जा रही थी, तभी रिचर्ड की विल में लारा को एक और चीज देने का जिक्र किया गया था। तो एडवोकेट उसे एक जापानीज पजल बॉक्स देते हैं। लारा वो पजल आसानी से सॉल्व कर देती है। तभी उस बॉक्स में से एक सीक्रेट लेटर उसे मिलता है और एक चाबी और उसके डैड की पुरानी तस्वीर मिलती है। उस सीक्रेट लेटर में द फर्स्ट लेटर फ्रॉम माई फाइनल डेस्टिनेशन लिखा हुआ था। तो लारा वो सब लेकर वहां से पेपर पर साइन किए बगैर ही चली जाती है। अब लारा रिचर्ड के ग्रेवयार्ड के पास आती है और जैसा उस लेटर में लिखा हुआ था कि द फर्स्ट लेटर फ्रॉम माय फाइनल डेस्टिनेशन, तो लारा अपने डैड की कब्र पर उनका नाम लिखा हुआ था, तो वह फर्स्ट लेटर आर को प्रेस करती है। तो वहां पर लारा को एक की होल मिलता है। तब लारा उस की होल में वो चाबी डालती है जो उसे पजल सॉल्व करने से मिली थी। तो उस की वजह से वहां पर एक सीक्रेट रूम उसे मिलता है। लारा जैसे ही वहां पर आती है तो उसे उसके डैड की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वो लारा को हिमिको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल जलाने के लिए कहते हैं। रिचर्ड कहते हैं कि अगर मेरी रिसर्च गलत हाथों में आ गई तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अब लारा को वहां पर हिमिको प्रोजेक्ट और उसकी सारी डिटेल्स एक डायरी में मिलती है जो उसके डैड की थी, और वहां पर लारा को बहुत सारी सीक्रेट डिटेल्स और कुछ मैप भी मिलते हैं। तो लारा ये सब जलाने की जगह वो हिमिको को जिस आइलैंड पर रखा था वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है। हिमिको जिस आइलैंड पर थी उसका नाम द लॉस्ट आइलैंड ऑफ यामाताई था। अब उस टापू पर जाने के लिए लारा के डैड ने हांगकांग के किसी कैप्टन विलिंग नाम के बंदे की हेल्प ली थी। तो लारा हांगकांग जाना चाहती थी, पर उसके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं थे। तो लारा एक लॉकेट बेच देती है जो हिस्टोरिक था और अपने सफर के लिए हांगकांग निकल जाती है। लारा को हांगकांग में वह बोट मिल जाती है, पर उसमें कैप्टन विलिंग नहीं पर उनका लड़का लू था। लू लारा से कहता है कि आज से ठीक 7 साल पहले उसके डैड किसी रिचर्ड नाम के बंदे के साथ यामाताई के लॉस्ट टापू के सफर पर निकले थे और अब तक वापस नहीं आ सके। तो लारा लू से कहते कि रिचर्ड मेरे डैड थे और अब हमें उन दोनों को ढूंढने के लिए उस लॉस्ट आइलैंड को ढूंढना ही होगा। तो लू रेडी हो जाता है और वह दोनों अपने अपने डैड को ढूंढने के लिए उस भयानक सफर पर निकल पड़ते हैं। लारा और लू समंदर में थे, तभी वहां पर भयानक तूफान आता है और उनकी बोट उस तूफान में डूब जाती है।
अब लारा बचकर किनारे तक पहुंच जाती है पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मैथियस नाम का शख्स बैठा था। वह लारा को कहता है कि मैं भी हिमिको का सीक्रेट प्लेस पिछले कई सालों से ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारे डैड रिचार्ड यहाँ पर आए थे, पर मुझे अकेला छोड़कर वह कप्तान विलिंग के साथ निकल गए थे। ऐसा कहकर मैथियस लारा के पास जो डायरी थी वो ले लेता है और लारा को कहता है कि अब मैं तुम्हारे डैड की डायरी से आसानी से हिमिको की कब्र तक पहुंच जाऊंगा। अब मैथियस सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस डायरी की मदद से आगे बढ़ता है। तभी लू की मदद से लारा वहां से भागने लगती है। मेंडिस के आदमी उस पर गोलियां चलाते हैं तो वो वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है और तभी वहां पर एक क्रैश प्लेन के सहारे बच जाती है। अब वो प्लेन भी नीचे गिरने वाला था, तभी प्लेन में पड़े हुए पुराने पैराशूट की मदद से आखिर लारा नीचे सही सलामत पहुंच जाती है। वो देखती है तो वो किसी अनजान टापू पर थी जहाँ पर दूर दूर तक कोई उसे नहीं दिखाई दे रहा था। वहां पर बहुत थक जाने की वजह से लारा सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वहां पर रात हो गई थी। तभी उसे कोई भागता हुआ दिखाई देता है। लारा उसका पीछा करती है और जब लारा उस इंसान के रूबरू होती है तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो इंसान उसके डैड रिचार्ड थे जो पिछले 7 साल से गायब थे। रिचार्ड लारा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस वो प्रोजेक्ट जला देना था, पर तुम्हारी वजह से वो प्रोजेक्ट आज मैथियस के पास है। तो लारा रिचार्ड से कहते हैं कि मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। अब लारा एक बो एरो लेकर मैथियस से लू को छुड़ाने के लिए और उसके डैड की डायरी वापस लाने के लिए वहां पर वापस जाती है। वो लू को छुड़ा देती है और उसे गन लाकर देती है। अब वो सभी बच जाते हैं, पर लारा का पीछा करते हुए उसके डैड रिचार्ड वहां पर आ जाते हैं। तो मैथियस उन्हें पकड़ लेता है और मैथियस ने रिचार्ड की डायरी की मदद से हिमिको की टॉम तक जाने का रास्ता खोज लिया था, पर उसे ओपन कैसे करना है वो उसे पता नहीं था। तभी वहां पर लारा आ जाती है तो मैथियस लारा को वो गेट कुछ भी करके खोलने के लिए कहता है और लारा को धमकी देता है कि अगर वो गेट नहीं खोल पाई तो उसके डैड को वो मार डालेगा। उस गेट को खोलने के लिए पजल दी गई थी। उसको खोलने के लिए सब व्हील्स को परफेक्ट कलर के साथ मैच करना पड़ेगा। तो लारा पजल समझ जाती है। उसे पता था कि हिमिको डार्क मैजिक यूज कर रही थी और लारा के पास उसके डैड की डायरी से कुछ क्लू भी थे। तो लारा उन सभी व्हील्स को डार्क कलर में सेम डायरेक्शन में रखती है, जिससे वो लॉक खुल जाता है और उस गेट में से सारे व्हील्स एक एक करके निकल जाते हैं और वो दरवाजा अपने आप टूट जाता है। उसके पीछे उन सबको एक रास्ता दिखाई देता है जो नीचे जाता था। अब वो सभी लोग रस्सी की मदद से नीचे उतर जाते हैं। वहां पर पुराने खंडर जैसा था। तभी उन्हें वहां पर किसी की ब्रीथिंग सुनाई देती है। अब वहां पर बीच में बहुत बड़ी खाई थी जिसमें बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। अब वहां पर सीढ़ी बीच में रखी जाती है और उसके सहारे सब लोग वहां से दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब दूसरे दरवाजे में जाने के बाद एक बंदे का पैर एक सीक्रेट बटन पे आ जाता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। धीरे धीरे वहां का फ्लोर गिरने लगता है और नीचे बहुत बड़ा गड्ढा था। अब वहां पर कुछ स्टैच्यू थी जिन पर ओल्ड लैंग्वेज में प्रे फॉर सर्वाइव लिखा था। तो लारा को उसके डैड उन स्टैच्यू में से कुछ पुरानी गोल्ड की स्मॉल स्टैच्यू देते। वहां पर द कलर ऑफ लाइफ लिखा हुआ था। तो लारा येलो एंड ब्लू कलर एक साथ उस दरवाजे के लॉक पर रख देती है, जिससे कलर ग्रीन हो जाता है और वो दरवाजा आखिर में खुल जाता है और सही वक्त पर सब लोग बच जाते हैं। अब वहां से सब लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा मकबरा दिखाई देता है। वो लोग उसमें एंटर करते। उन लोगों को वहां पर आगे एक बहुत बड़ा बक्सा दिखाई देता है। उसे वो लोग खोलते हैं तो आखिर उनकी खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें उन्हें हिमिको की बॉडी मिलती है जो अब भी फ्रेश लग रही थी। पर जैसे ही वो हवा के संपर्क में आती है, हिमिको की बॉडी एक स्केलेटन में बदल जाती है। अब वहां पर कुछ पेंटिंग्स दीवार पे थी। लारा उन पेंटिंग्स को देखकर अपने डैड को कहती है कि जैसा लोग कहते हैं कि हिमिको को कैद करके यहाँ पर लाया गया था, ऐसा नहीं है। वह खुद अपनी इच्छा से यहाँ पर आई थी, यानी कि सेक्रीफाइस वन लाइफ इज वर्थ सेविंग्स मिलियंस। हिमिको ने अपने लोगों को इस श्राप से बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर लिया था और इस टापू पर मरने का डिसीजन लिया था। मैथियस अपने 2 लोगों को हिमिको का स्केलेटन उठाकर साथ ले चलने के लिए कहता है। अब वह लोग हिमिको के स्केलेटन को छूते हैं, तभी अचानक उन लोगों में चेंज आने लगते हैं। दोनों को वह कर्स लग जाता है और धीरे धीरे उनकी बॉडी पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। अब उन लोगों को मैथियस गोली मार देता है और लारा को कहता है कि इसलिए पटना हिमिको की बॉडी पाना चाहती है, यानी कि मैथियस किसी पटना नाम की कंपनी के लिए काम कर रहा था। मैथियस कहता है कि पटना हिमिको के श्राप का फायदा उठाकर ढेर सारा प्रॉफिट कमाएगा। इससे पूरी दुनिया में दहशत फैल जाएगी। पटना के पास ही इस श्राप का इलाज होगा। लारा और उसके डैड मैथियस को ऐसा ना करने के लिए समझाते हैं, पर मैथियस हिमिको की पूरी बॉडी को साथ ले जाने की वजह उसकी एक फिंगर काट के एक प्लास्टिक बैग में रख देता है। उसी वक्त लारा और उसके डैड पास पड़ी हुई गन से मैथियस और उसके एक साथी पर हमला कर देते हैं
उस दौरान लारा वहां से भागती है तो उसके पीछे मैथियस का एक साथी भागता है और रिचर्ड मैथियस को वहां पर रोक रहा था। तभी अचानक वो एक डेड बॉडी को गलती से छू लेते हैं और यह श्राप उन्हें भी लग जाता है, यानी कि अब रिचर्ड भी श्रापित हो गए थे। लारा बचते हुए भागते भागते एक और पजल में एंटर हो जाती है। तभी अचानक वहां पर दालदार व्हील्स घूमते हुए आ जाते हैं। उन व्हील से लारा तो जैसे तैसे बच जाती है, पर मैथियस का साथी वहां पर मारा जाता है। मैथियस हिमिको की फिंगर के साथ वहां से भाग गया था। लारा अपने डेड रिचर्ड को वापस लाने के लिए आती है, पर रिचर्ड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वह इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अब उनका मरना तय है। वह लारा को कहते हैं कि कुछ भी करके मैथियस को रोक लो, अगर यह कर्स दुनिया में फैल गया तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। हिमिको ने भी अपने आप को सैक्रिफाइस किया था। अब लारा ना चाहते हुए भी वहां अपने डैड को छोड़कर मैथ्यूस को रोकने के लिए वहां से चली जाती है। वही रिचर्ड भी वहां पर बम थे, उसे अपनी बॉडी पर लगा के इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैथियस को वापस जाने से रोक रही थी, पर मैथियस से वह मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी वो जो सीढ़ियां रखी थी उन्होंने वापस जाने के लिए उसे नीचे गिरा देती है। अब वहाँ सब लोगों का मरना तय है, कोई भी अब वापस नहीं जा सकता था क्योंकि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब मैथियस गुस्से में आकर लारा को बहुत मारता है और जब वो लारा को मारने ही वाला था तभी रिचर्ड पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते और बॉम्ब का बटन दबा देते। तो वहाँ पर बड़ा धमाका होता है और वह मकबरा हिमिको के टॉम के साथ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तभी लारा मैथियस पे अचानक हमला कर देती है और उसकी जेब में रखी हुई हिमिको की फिंगर निकालकर सीधा मैथियस के मुंह में डाल देती है। अब मैथियस भी इन्फेक्टेड हो जाता है और लारा उसे नीचे गिरा देती है। मैथियस भी उन सभी स्केलेटन पे गिरता है और मर जाता है। अब वो धमाके की वजह से सब कुछ गिरने लगता है तो लारा एक हुक की मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सभी दीवारें गिर रही थी तो लारा अपनी पूरी स्पीड में वहां से भागती है और आखिर लू की मदद से उस टॉम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वहां पर पटना ट्रांसपोर्ट का हेलीकॉप्टर आता है जो ट्रिनिटी कंपनी ने मैथियस और हिमिको के स्केलेटन को ले जाने के लिए भेजा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आता है तो लारा, लू और बाकी सब लोग उन लोगों को घेर लेते और कहते हैं कि हम सबको यहाँ से वापस ले जाओ। तो वो लोग इन सबको लेकर वापस आते हैं। लारा वापस आ जाती है और उस वसीयत में साइन कर देती है और अब से लारा अपने डैड रिचर्ड के सारे एसेट्स की मालिक हो जाती है। वह एना को थैंक यू कहती है और थोड़ी देर बाद एना वहां से चली जाती है। अब लारा अपने डैड की बाकी सभी कंपनी का लिस्ट चेक करती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसमें पटना लिमिटेड भी थी और यह वही कंपनी है जो मैथियस को सब चीज़ें सप्लाई करती थी। और लारा जब अपने डैड के ग्रेवयार्ड वाले सीक्रेट रूम पर आती है तो उसे पता चलता है कि ट्रिनिटी ऐसी हिडन ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे सुपरनेचुरल केस सॉल्व करती है। लारा को तभी अपनी कंपनी की मैनेजर एना पर डाउट होता है क्योंकि उसके डेथ के बाद वह कंपनी एना ही संभाल रही थी, यानी कि मैथियस फोन पर जिससे ऑर्डर ले रहा था वह शायद एना ही थी। तो लारा आखिर ट्रिनिटी क्या है और पटना इंडस्ट्रीज का राज क्या है, यह सॉल्व करने और अपने दूसरे डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग ही अवतार में उसकी फेवरेट गन्स के साथ अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ती है। और बस यहीं पर हमें टॉम राइडर मूवी की सीक्वल की होप देकर यह मूवी खत्म हो जाती है। टॉम राइडर मूवी 2013 में बनी गेम पर बेस्ड है और इस मूवी को क्रिस्टल डायनामिक कंपनी ने बनाई है जिन्होंने टॉम राइडर गेम भी बनाई थी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।